सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अबे ये तो बता दो, ये यूजीसी लेकर कौन आ रहा है? कोई डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहा है भारत में है, या कहीं से कोई कनाडा वाला ला रहा है, कोई अमेरिका वाला ला रहा है, कोई रशिया वाला ला रहा है? तुम तो इतने बड़े बेवकूफ हो, इतने बड़े जाहिल हो कि तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मोदी सरकार लेकर आ रही है यूजीसी, और तुम अभी भी मोदी और योगी के नारे लगा रहे हो। तो ये दिख गया कि जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, और भाजपा के कुछ अनपढ़ जाहिल और गवार सड़क छाप लोग कह रहे हैं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। अबे गोबर और गौमूत्र पीकर और गोबर को खाने वाले तुमसे समझदार तो गाय का बछड़ा है, जो गाय का दूध पीता है। तुम तो गाय के बछड़े से भी बेपैन रहे हो, तुम तो गाय का मूत्र पी रहे हो, तभी तो तुम्हारे दिमाग में वो गोबर और गौमूत्र भरा हुआ है। ये कहने की उन्हें शंकराचार्य बनाया किसने? अबे तुम खाली ये बता दो, तुम्हारे योगी को योगी बताया किसने? ये बता दो ना। मुसलमान तुम्हें इस देश का इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि तुम्हारे धर्म का सम्मान भी करता है। आज तक किसी मुसलमान ने कभी भारत के अंदर, कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, कभी भी किसी भी मुसलमान ने किसी शंकराचार्य के शिष्यों को शिखा पकड़कर नहीं मारा। लेकिन पहली बार हिंदू हृदय सम्राट की सरकार की राज में शंकराचार्यों के शिष्यों को मारा गया, पीटा गया, शंकराचार्य को पालकी से नहीं जाने दिया गया, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। तो ये आप इनको हिंदुओं की सरकार बताते हो? ये क्या कहेंगे सर? यूजीसी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, मोहित शर्मा क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो लोग सड़क पर उतरकर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उनकी बातें सुनो आप। वो लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अरे ये तो बता दो कि ये यूजीसी लेकर कौन आया है? आपकी मोदी सरकार ही तो लेके आई है, और कोई थोड़ी लेके आ गया इसको। तो इन लोगों के दोहरे चरित्र को आप देखो। ये लोग तलवे चाटने वाले लोग हैं, भाजपा के जो अंधभक्त लोग हैं उनकी बोल रहा हूं मैं, सबकी नहीं बोल रहा। दूसरी चीज ये है कि जब हम लोग चिल्ला रहे थे सड़क पर कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, ये हर जाति, हर धर्म और हर मजहब के लिए खतरा है। आपने बीजेपी के राज में मुसलमानों को पिटते देखा, आपने बीजेपी के राज में SC ST OBC को पिटते देखा, आपने बीजेपी के राज में ब्राह्मणों को पिटते देखा, आपने बीजेपी के राज में ठाकुरों को पिटते देखा। सिर्फ ऐसा एक नाम बताइए जो बीजेपी के राज में सुरक्षित हो। तो जब हम भाजपा के लिए बोलते थे कि भाजपा पूरे देश के लिए खतरा है, तब तो आप नहीं बोलते थे, तब तो आप गूंगे और बहरे हो जाते थे, तब तो आप उल्टा कमेंट बॉक्स में गालियां लिखा करते थे। आज आपको क्या हो गया? दूसरी बात यह है कि यूजीसी जो है, अगर यूजीसी में आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी। आप मुझे ये बताइए, कुछ नफरतखोर लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर एक समाज को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए ना आप मुझे। जो लोग जो बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए अपशब्द लिख रहे हैं, उनके लिए भी तो बताइए आप क्या कहेंगे, बताइए। और बड़ी बात यह है कि यूजीसी सिर्फ आम नागरिक पर ही नहीं, यूजीसी उन तमाम नेताओं पर भी लागू होगा जो अब किसी के लिए भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि वो लोग जो नफरत फैला रहे हैं और अभी भी सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अबे ये तो बता दो, ये यूजीसी लेकर कौन आ रहा है? कोई डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहा है भारत में है, या कहीं से कोई कनाडा वाला ला रहा है, कोई अमेरिका वाला ला रहा है, कोई रशिया वाला ला रहा है? तुम तो इतने बड़े बेवकूफ हो, इतने बड़े जाहिल हो कि तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मोदी सरकार लेकर आ रही है यूजीसी, और तुम अभी भी मोदी और योगी के नारे लगा रहे हो। नहीं, यूजीसी की जरूरत क्या थी हिंदुस्तान में लाने की? एक बात आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पहले जैसे हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, अब हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से वोट नहीं मिल रहा। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से वोट नहीं मिला ना, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि दलित और स्वर्णों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनका काम है। आज क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय बाद जनगणना होने वाली है, जनगणना होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि SC ST और OBC का सबसे ज्यादा वोट है। इनको ये दिख गया कि जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, और भाजपा के कुछ अनपढ़ जाहिल और गवार सड़क छाप लोग कह रहे हैं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। अबे गोबर और गौमूत्र पीकर और गोबर को खाने वाले तुमसे समझदार तो गाय का बछड़ा है, जो गाय का दूध पीता है। तुम तो गाय के बछड़े से भी बेपैन रहे हो, तुम तो गाय का मूत्र पी रहे हो, तभी तो तुम्हारे दिमाग में वो गोबर और गौमूत्र भरा हुआ है। ये कहने की उन्हें शंकराचार्य बनाया किसने? अबे तुम खाली ये बता दो, तुम्हारे योगी को योगी बताया किसने? ये बता दो ना। सिर्फ तुम अनपढ़ जाहिल गवार अंधभक्तों के अलावा उन्हें योगी बोलता कौन है? सब अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं या आदित्यनाथ बोलते हैं, कोई योगी नहीं बोलता। हम तो नहीं बोलते, क्योंकि जो आदमी राजनीति में आ गया, मुख्यमंत्री बन गया, वो योगी किस बात का?
और जिस योगी के राज में मणिकर्णिका घाट पर भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जाए वो काय बात का योगी? जिस योगी में इतना अहंकार हो कि एक शंकराचार्य के शिष्यों को शिखा पकड़वा के पिटवा दे और माफी तंग ना मांगे और शंकराचार्य को नोटिस भेज दे कि वो बताएं कि वो शंकराचार्य कैसे हैं, तो अहंकारी योगी थोड़ी हो सकता है। वो तो अहंकारी आदमी है। और योगी आदित्यनाथ में तो बहुत अहंकार है, उनसे ज्यादा समझदार तो केशव प्रसाद मौर्य हैं। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं शंकराचार्य जी कागज दिखाएं। तो भाजपा के लोग पहले मोदी का कागज नहीं दिखाएंगे, पूरी दुनिया का कागज आप देख लेंगे। हैं तुम्हारे बाप को कोई दहेज में देके भूला ये देश? सबका कागज देखोगे तुम होते कौन हो कागज देखने वाले? पहले अपने प्रधानमंत्री की डिग्री का कागज दिखाओ, उसके पीछे तो लोगों को जेल में भिजवा देते हो तुम। हैं कभी सीए एनआरसी के नाम पर मुसलमानों के कागज देखोगे, कभी किसान को तुम खालिस्तानी बताकर उनके देशभक्ति के कागज देखोगे, और जो हिंदू तुम्हारे खिलाफ बोले उसके कागज देखोगे। अब तुम शंकराचार्य के भी कागज देख रहे हो। अपने प्रधानमंत्री के तो कागज दिखा दो, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करके आया है, उसकी तो डिग्री दिखाई नहीं जा रही आपसे। है यूजीसी का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के जाति सूचक शब्द से उनको तेलिया कह रहे हैं। कौन? जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो मुझे आप ये बताओ, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये तमाम लोग आज भाजपा के सरकार के राज में अगर सबसे ज्यादा कोई खतरे में है तो हिंदू है। कल तक यही लोग चिल्ला रहे थे, जब तक यूपी का चुनाव था तो नारा दे रहे थे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब क्या हुआ? अब कौन बांट रहा है हिंदुओं को? अब बताओ ना, अब इस सवाल का जवाब तो दे दो। तो इनके लिए जो तुम अपना खून बहा रहे थे ना, मुसलमान तुम्हें इस देश का इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि तुम्हारे धर्म का सम्मान भी करता है। आज तक किसी मुसलमान ने कभी भारत के अंदर, कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, कभी भी किसी भी मुसलमान ने किसी शंकराचार्य के शिष्यों को शिखा पकड़कर नहीं मारा। लेकिन पहली बार हिंदू हृदय सम्राट की सरकार की राज में शंकराचार्यों के शिष्यों को मारा गया, पीटा गया, शंकराचार्य को पालकी से नहीं जाने दिया गया, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। तो ये आप इनको हिंदुओं की सरकार बताते हो? ये चोर लोग हैं, चोरों की सरकार है। और ये भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार लोग, ये जो कह रहे हैं ना शंकराचार्य किसने बताया, अबे बेपैंदों के लोटो, अबे ढक्कन हो, कम से कम अपने योगी को बुला लो और शंकराचार्य जी की आपस में डिबेट करा दो, पता चल जाएगा असली शंकराचार्य कौन है, पूरे देश को पता चल जाएगा। तुम ऐसे लोग हो कि पहले मुसलमानों से लड़ते हो। ये मोदी सरकार देश में गृह युद्ध कराना चाहती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यही लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, ये तो कुछ दिन पहले कहते थे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब अभी भी तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अभी भी इतनी बुरी हालत है बेचारे अंधभक्तों की कि अपने डैडी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे मोदी योगी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अबे तो लेके कौन आ रहा है? तुम तो बड़े ही दोगल चरित्र के आदमी हो, दुग्गल साहब हो तुम तो। एक वो सरेंडर जी, एक तुम दुग्गल जी। अंधभक्तों की तो बड़ी गंदी आदत है चाटने की। इतना गोदी मीडिया भी नहीं चाट रही जितना बेचारे आजकल अंधभक्त चाट रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी को परेशान नहीं करेंगे तो परेशानी आपको भी नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय एक आखिरी सवाल सर, देश की मीडिया जब भी किसान का बिल आता हो, एनआरसी आता हो तो तारीफें सुनाने लगते हैं, लेकिन यूजीसी के तारीफ नहीं कर रहे हैं इस बार मीडिया वाले। तो देश में मीडिया है? हाँ, देश में मीडिया है। आप मेरे ख्याल से गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ। पूरा नाम नहीं लेते आप। वो गोदी मीडिया है। जो एक आपने डायलॉग सुना होगा, वो जो शक्ति कपूर का डायलॉग है कि जो जिया जी कहेंगे मैं तो वही करूंगी। तो ऐसी गोदी मीडिया का है कि जो सरकार कहेगी गोदी मीडिया वही बोलेगी। गोदी मीडिया तो ऐसी है कि अगर कल को मोदी जी उठाकर ये कह दें कि बेटा ये गोबर नहीं तो च्यवनप्राश है, खाओ उसको, तो गोदी मीडिया कल से शुरू हो जाएगी। 4-5 ऐसे लोग पकड़ लाएगी जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा भी जाएंगे। तो ये गोदी मीडिया है, मीडिया नहीं है। मीडिया का तो भारत से अस्त हो चुका है सूर्य, ये समझ लो। मीडिया तो भारत में बची ही नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया बची है। जैसे राजा महाराजा भांड रखते थे, अब गोदी मीडिया रख रखी है नाचने गाने के लिए, वही काम कर रही है गोदी मीडिया। तो भांड में और राजा इसमें गोदी मीडिया में कोई अंतर ही नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।